ये सब मुझे उस गुनाहों की सज़ा मिली है जो मैंने उस मासूम चिड़िया के साथ किया। जंगल में बरसात का मौसम बस आने वाला था। तमाम परिंदे अपने अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे ताकि बरसात के मौसम में कोई परेशानी ना हो। रोशनी चिड़िया अंडे देने वाली थी, लेकिन वो बहुत परेशान थी क्योंकि अंडों की होने की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से इससे अपने घर की मरम्मत का काम नहीं हो पाया था। हर साल की तरह उन दिनों बरसात शुरू होने वाली थी। रोशनी चिड़िया को बस यही परेशानी खाए जा रही थी कि अगर बरसात शुरू हो गई तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसका घर तो ज़्यादा बरसात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो ऐसी ही परेशान बैठी थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। रोशनी, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं कहीं घूमने फिरने। नहीं कौवे भैया, मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं और मैं परेशान भी बहुत हूँ। अरे रोशनी, ये तो खुशी की बात है, तुम्हें काहे की परेशानी? कालू भैया, आपको तो पता है मेरा घर कितना पुराना बना हुआ है। अगर बरसात आ गई तो मेरा घर तो फौरन से पहले ही टूट जाएगा। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में मैं अपने अंडों की हिफाजत कैसे करूंगी? कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया मुझे ही अपने घर की मरम्मत का कहे। मैंने तो अपना घर बड़ी मुश्किल से बनाया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। कालू कौवा दिल ही दिल में ऐसा सोचता है। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है। और कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है और रोशनी चिड़िया उसी परेशानी में सो जाती है। अगली सुबह होने के साथ ही तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अगर यह सिर्फ बारिश होती तो शायद रोशनी का घर कुछ वक्त निकालता, लेकिन बरसात के साथ बहुत तेज़ तूफान भी था, जिसकी वजह से रोशनी चिड़िया का घर ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरा घर तो बहुत बुरी तरह से हिल रहा है। इससे पहले मेरा घर गिर जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरे दर्द भी बहुत हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे अंडे हो जाएं और वो घर के साथ गिरकर ही टूट जाए। और रोशनी चिड़िया अपने घर के गिरने से पहले ही बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है कि उसका घर भी गिर जाता है। बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। रोशनी चिड़िया के घर के पास ही कौवे का घर था। रोशनी सीधा कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे भैया दरवाज़ा खोलें। अरे रोशनी, कहो क्या बात है? इतनी तेज़ बारिश में घर से कैसे निकल पड़ी? कालू भैया, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना, वो तेज़ बारिश और हवा की वजह से नीचे गिरकर टूट गया है। भैया मेरे अंडे भी होने वाले हैं, आप प्लीज़ मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया की बात सुनकर कौवा दिल ही दिल में ऐसा सोचता है, अगर मैंने रोशनी को इस वक्त अपने घर में आने दिया और इसने मेरे घर पर ही अंडे दिए तो फिर तो ये अंडों से बच्चे निकलने तक मेरे घर में ही रहेगी। मुझे कोई बहाना बनाना होगा। चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में आने देता, लेकिन आज मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं। सारे का सारा ख़ानदान ही आ गया है एक साथ। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला हुआ है। तुम कैसे यहाँ रह सकती हो? तुम किसी और परिंदे के घर जाओ। और चिड़िया वहाँ से सीधी कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, तुम और इस वक्त? कबूतर भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप मेरी मदद करें। मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं और मेरा घर भी टूट गया है। आप मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया, तुम जानती हो मेरा घर कितना छोटा है, इसमें हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। आज मेरी बीवी अपने मैके गई हुई है, चलो आज मैं अपने घर में रख लेता हूँ। कल सुबह तुम अपना बंदोबस्त कर लेना, बारिश रुके चाहे ना रुके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। रोशनी चिड़िया कबूतर के घर के अंदर चली जाती है। वो बहुत भीग चुकी थी, घर के अंदर उसे गर्माइश महसूस होती है। घर सच में किसी नेमत से कम नहीं होता। और रात हो जाती है। बाहर बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही थी। अगली सुबह रोशनी चिड़िया अंडे भी दे देती है। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को लेकर कहां जाऊं? बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन मुझे बाहर जाना होगा, अपने लिए और अपने अंडों के लिए कोई बंदोबस्त करना होगा।
और फिर रोशनी चिड़िया कबूतर के घर से चली जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है कि कहाँ अपना घर बनाए। फिर अचानक से उसकी नज़र एक दरख्त के नीचे पड़े कद्दू के बेल पर पड़ती है, जिस पर एक बहुत बड़ा कद्दू लगा हुआ था। मैं क्यों ना इस कद्दू के अंदर सुराख करके इसे अंदर से खोखला कर दूं और इसे अपना घर बना लूं। इसमें मेरे अंडे महफूज रहेंगे। और फिर रोशनी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो इस बड़े कद्दू में सुराख करती है और इसके अंदर जाकर इसे अंदर से खोखला करती है। इस काम में मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन अपने अंडों के लिए वो खुद में हिम्मत पैदा करती है और फिर अपने अंडों को लेकर वो इस कद्दू में बैठ जाती है। वो कद्दू इसके लिए और इसके अंडों के लिए एक बहुत महफूज घर बन जाता है। अभी भी बारिश मुसलसल जारी थी और लगातार बारिश की वजह से कालू कौवे का घर भी टूट जाता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसके ख्यालों में बस रोशनी चिड़िया आ रही थी। वो बहुत शर्मिंदा भी हो रहा था। ये सब मुझे उस गुनाहों की सज़ा मिली है जो मैंने उस मासूम चिड़िया के साथ किया। वो कितनी बेबस होगी जब वो मुझसे मदद मांगने आई थी और मैंने उसकी मदद नहीं की थी। कालू कौवा खुद से बातें कर रहा था और रोशनी चिड़िया उसकी बातें सुन रही थी। कौवे भैया, आप अंदर आ जाए, मैंने अपना घर बना लिया है। रोशनी, ये कद्दू का घर? हाँ कौवे भैया, ये बहुत महफूज घर है और तेज़ बारिश से टूटेगा भी नहीं। रोशनी, मुझे माफ़ कर दो। कौवे भैया, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर कौवा शर्मिंदा होता हुआ रोशनी के घर के अंदर आ जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ गई तो हमें कमेंट्स ज़रूर करना। और ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं कि आपने इसको लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करना है। शुक्रिया।